भद्रकाली मंदिर ये बोरिंग रोड का है, ये देख सकते हैं। ये बोरिंग रोड में है। यहाँ पे शनिवार को शनिदेव की पूजा, तेल चढ़ाने की परंपरा है। यहाँ पर देखिए लोग आते हैं तेल चढ़ाने के लिए। यहाँ पे लोग पीपल के पेड़ में या फिर तेल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। और सामने बोरिंग रोड आपको दिख रहा है, ये बोरिंग रोड है। इस तरफ AN कॉलेज है, तो इस तरफ पे बोरिंग रोड चौराहा है। अभी हम चल रहे हैं खत्री जेम्स में, जहाँ से आपको हम बताते रहते हैं सावन स्पेशल ये एपिसोड चल रहा है। और इस सावन स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे। ये देखिए सामने कृष्णा अपार्टमेंट है, जिसमें खत्री जेम्स वहाँ पर है, ये देखिए। और यहाँ को लेकर चलते हैं। आज रुद्राक्ष के बारे में हम आपको बताएंगे। ये सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम आपको फिर से रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे। अभी हम चढ़ रहे हैं यहाँ सीढ़ी, यहाँ पे पंडित शिवव्रत मिश्रा बैठते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। यहाँ पे उनका बोर्ड लगा हुआ है और ये खत्री जेम्स है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं उनसे दिखाने के लिए। रत्न और रुद्राक्ष का ये टेस्टेड और बहुत पुराना शॉप है। यहाँ पर हर तरह का आपको ओरिजिनल रत्न मिलता है और सर्टिफाइड सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पे हम आए हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये दुकान को डेकोरेट किया है। कई बार दिखा चुका हूँ आपको। और आज कस्टमर है तो थोड़ा सा हमको लगता है वेट करना पड़ेगा। और कैसे हैं? ठीक हैं। शनिदेव खूब लोग तेल चढ़ा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। शनिवार लगता है बाबा देख रहे हैं क्या किसी। चलिए तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए पूजा घर है। बाबा स्वागत है आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सावन स्पेशल इस ज्योतिष जी आप तक के एपिसोड में आप क्या बताने जा रहे हैं आज? बस वही श्रृंखलाएं जो चल रही है, 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में अभी तक वीडियो बन चुके हैं। आज का जो वीडियो है यह है नवमुखी रुद्राक्ष से संबंधित। नवमुखी, हाँ, नवमुख, ये बताइए क्या विशेषता है उसकी, क्या खासियत है? देखिए सबसे पहले नवमुखी रुद्राक्ष को धारण करने पर उसकी क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ने वाले हैं, स्वास्थ्य पे उसका क्या असर होता है और साथ ही साथ उसके अलौकिक शक्तियाँ किस प्रकार हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में जानें। सर्वप्रथम नवमुख रुद्राक्ष के संचालक या नियामक ग्रह जो हैं वो हैं केतु और राहु। ये 9 ग्रह में से दोनों ही ग्रह अत्यंत रहस्यमयी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। केतु मोक्ष प्रदान कारक ग्रह भी है। केतु की अगर अशुभ स्थिति हो कुंडली में तो कई तरह की विपदाओं का सामना करना पड़ता है। दैवी विपदाएं हुए, जादू टोना होता है। इसके अलावे कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का भी होना तय रहता है। कोई भी दुर्घटनाएं या किसी भी बुरे हादसा या कोई भी बुरी चीज़ें अचानक से हो जाती हैं। तो इन सबों के निदान हेतु अगर आपके कुंडली में केतु की अच्छी स्थिति नहीं है और साथ ही साथ किसी भी तरह के केतु की दशा चल रही हो, महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, और उस समय अवधि में आपके साथ कुछ अच्छे नहीं हो रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में केतु का काम विघ्न भी उत्पन्न करना है। आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें बार बार विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके केतु एक्टिव हैं और वो सही रिजल्ट नहीं दे रहे। तो नवमुख रुद्राक्ष के नियामक ग्रह केतु होने के कारण केतु के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक आप बच सकते हैं अगर विधिवत नवमुखी रुद्राक्ष को धारण करें। इसके अलावे माँ दुर्गा का आशीर्वाद इस नवमुख पर है। ऐसी मान्यता है पुराणों के अनुसार कि माँ का जो 9 रूप है
यानी प्रथम शैलपूर्ति, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा, चतुर्थ कुसमांडा, पंचम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। ये माता के 9 रूप की शक्तियां इस रुद्राक्ष में विराजमान है। इसके अलावे भैरव की कृपा बनी रहती है, यानी भैरव का भी आशीर्वाद है इस रुद्राक्ष में। तो नवमुखी रुद्राक्ष को आप अगर धारण करते हैं तो अपने जीवन पर उसका बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो आप इसे धारण करिए और कई क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करिए। इसका औषधीय गुण भी है? हाँ, देखिए किसी भी रुद्राक्ष का कोई भी मुख हो औषधीय गुण होता ही है। जैसे नवमुख रुद्राक्ष जो है, तो केतु से उपद्रव होने वाले जो भी बीमारियां हैं, चाहे कैंसर हो, कुष्ठ का रोग हो, स्किन से डिजीज हो, कमर की बीमारियां हो, या बार बार दुर्घटना आपको हादसाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इन सब क्षेत्रों में तो काफ़ी आपको सुधार मिलेगा और काफ़ी बचाव हो जाता है। अच्छा, दुर्घटना, विशेष करके दुर्घटना में ये 9 मुखी रुद्राक्ष जो है विशेषकर लगता है काम। हाँ, और जिन व्यक्तियों को यह डर रहता है कि मेरे साथ क्या अनिष्ट न हो जाए, क्या अनिष्ट ना हो जाए, एक भय सा बना रहता है। और साथ ही साथ जैसे कोई व्यक्ति को कोई ज्योतिषाचार्य या कोई पंडित बोल दिए जो आपकी आयु अधिक नहीं है, ये मन में अगर डर है, या अकाल मृत्यु का भय है, या आपके जन्म कुंडली में अकाल मृत्यु का है, तो कहीं ना कहीं नवमुख रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं तो अकाल मृत्यु के भय से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। रुद्राक्ष में इतनी शक्ति है। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अगला वीडियो 10 मुखी रुद्राक्ष का होगा क्या? हाँ, 10 ये एकदम 21 मुख तक गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष, ये पूरा साल त्रिजुट रुद्राक्ष, ये सब चलता रहेगा। हाँ, साथ ही साथ हम अंतिम वीडियो जो महा एपिसोड के नाम से जाना जाएगा, उसमें रुद्राक्ष को पहनने की विधि, धारण करने की विधि, उसको सिद्ध करने की विधि, उसको पहनने के क्या क्या नियम है ये भी बताएंगे। और अंत के उससे पहले वीडियो में हम बताएंगे कॉम्बिनेशन, जो कौन कौन से रुद्राक्ष, किस किस मुख वाले रुद्राक्ष को अगर आप कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे लक्ष्मी योग रुद्राक्ष या सरस्वती योग रुद्राक्ष, अगर हम सरस्वती योग रुद्राक्ष की बात करें तो 7 मुखी, 4 मुखी और 6 मुखी, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ये सरस्वती रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी वाला, लक्ष्मी में भी 7 मुखी रुद्राक्ष का योगदान होता है। 7 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन से लक्ष्मी योग होता है। इसी प्रकार हम आपको योग के बारे में भी बताएंगे, इसके लिए स्पेशल वीडियो होंगे ही, लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि आप अगर नवमुखी रुद्राक्ष को, यानी एक दाना नवमुख रुद्राक्ष हो, एक दाना 10 मुख रुद्राक्ष हो और एक दाना 11 मुख रुद्राक्ष को आप पिलो धागा में या सोना चांदी में मढ़वा के आप धारण करते हैं तो ये जबरदस्त सुरक्षा कवच का कार्य करता है। और साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को संपत्ति प्राप्त करने में, या उनके दादा परदादा की जो संपत्ति है लेकिन उसको प्राप्त करने में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में भी इस कवच का लाभ होता है। साथ ही साथ ये उन महिलाओं के लिए भी विशेष फल प्रदायी होते हैं जो ज़्यादातर चिंतित रहते हैं अपने बच्चों और पति और गृहस्थ जीवन से, कई चिंताओं से ग्रसित रहते हैं, और वो फालतू की चिंताएं बेवजह उनके अगर दिमाग में पनपती हों तो वो महिला अवश्य इस कवच को धारण कर काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकती है। चलिए, वो आपने कवच के बारे में बता दिया, अपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। 9 मुखी रुद्राक्ष के अद्भुत फायदे हैं जो बाबा ने बताए हैं। इनका कवच, इनका औषधीय गुण, इनका दैवीय शक्ति, इनका ग्रहों के प्रति जो इनका शुभ प्रभाव डालने की क्षमता है वो काफ़ी है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों, रुद्राक्ष का एक श्रृंखला चल रहा है जिसमें 2 मुखी, 1 मुखी से लेकर के अभी हम 9 मुख तक पहुंचे हैं। इसके बाद अभी और आगे जाना है, जैसा कि बाबा ने बताया है 21 मुखी तक आपको रुद्राक्ष के बारे में जानकारी मिलेगी, तो बन रहिएगा। अगर आप बाबा से मिलना चाहते हैं तो दुकान का लोकेशन आपको पहले ही मैंने दिखा दिया है, और ऐसे एड्रेस, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो मिल सकते हैं आकर के या बात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड के साथ। इसी का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।